अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आई ज्वाइन करनी होगी और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, जिसमें डेली हम 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और माशाल्लाह एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। इसके अलावा हम डेली क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। 3 से 4 बजे के दरमियान हम लाइव आते हैं यूट्यूब के ऊपर और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम के अंदर भी शिरकत किया करें। तो अब हम GBP USD के एनालिसिस करने लगे हैं और देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है और कल हमने क्या बताया था। ठीक है, GBP USD माशाल्लाह से हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर यहाँ से ट्रेड ली थी और हमें उसने 130 पिप्स दिया, हमारा TP हिट हुआ और उसके बाद भी मज़ीद नीचे आई और जिस भाई की भी ट्रेड ओपन होगी उसकी इस वक्त 300 पिप्स प्रॉफिट में जा रही होगी, लेकिन हमारा TP यहाँ पे हिट हो चुका था। और कल हमने आपको बताया था मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे थी, आपको बताया था या तो मार्केट हल्का सा रिट्रेस करके अपने नीचे सेल का सफ़र जारी रखेगी क्योंकि मार्केट अपने लेवल के ऊपर खड़ी थी और H4 का जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करती तो ये अपने मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी और अगर ये ऊपर जाती भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मर्जिंग टेस्ट करेगी और उसके बाद नीचे का सफ़र जारी रखेगी। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह भी आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा लाइन्स रिमूव कर देते हैं और देखते हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि GBP USD जो है वो क्या कहते हैं अपना ट्रायंगल पैटर्न जो है इसने अपना ब्रेकआउट किया था। काफ़ी देर से ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रही थी और इसने डाउन साइड को ब्रेकआउट देने की बजाय रूल्स के खिलाफ अपर साइड को ब्रेकआउट दिया और अपना हाई लगाया। इस हाई के ऊपर हमने ट्रेड ली थी और आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी और अपना सेल का सफ़र जारी रखेगी और अब मार्केट सेलिंग में ही है और जैसा आपको बताया गया है मार्केट मज़ीद सेल जाएगी। ठीक है, लेकिन सेल जाने से पहले ये हल्का सा रिट्रेस कर सकती है। उस रिट्रेसमेंट की हम पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है क्योंकि मार्केट जैसे कि आपको गोल्ड और यूरो में मैंने आपको बताया कि मार्केट इसके अंदर भी अपना हायर हाई और हायर लो बनाती हुई आ रही थी और क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पे देखें ना तो मार्केट ने अभी तक अपना प्रीवियस हायर हाई भी ब्रेकआउट अच्छे तरीके से नहीं किया। सही है, और प्रीवियस लो ये है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करती, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर H4 के अंदर नहीं होगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है और मार्केट फ़िलहाल सेल ही है बिकॉज मार्केट ने अपना ट्रायंगल पैटर्न जो है वो ब्रेक इन कर दिया है। तो अब ये मज़ीद कुछ ऐसे करके मूव कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए और यहाँ तक मिनिमम ये आएगी। सही है, तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि हमने सेल की एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेनी है, बाय लेनी है तो कहाँ से लेनी है। देखें मार्केट जो है ना मार्केट ने अपने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेक इन भी किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा इसने ना अपने H1 के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है जिसको ये ऑलरेडी जो है रिजेक्ट करके रिस्पेक्ट करके चली गई है और ये वाली कैंडल से रिस्पेक्ट करके चली गई है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ये देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मार्केट जो है यहाँ से जैसे कि लेवल के ऊपर खड़ी है, H1 का ये लेवल था, H1 के अंदर हम चलते हैं तो मार्केट ने अपना प्रीवियस जो लो था वो ब्रेकआउट किया H1 के अंदर क्या कहते हैं जी प्रीवियस लो ब्रेकआउट किया और अब उसका रीटेस्ट कर रही है। लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे चांसेस पूरे हैं कि मार्केट हल्का सा मज़ीद ऊपर जाएगी और अपने इस लेवल से नीचे गिरेगी जो कि इसका सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन से मज़ीद ये अपना सेल का सफ़र जारी रखेगी और हमारा जो टारगेट है 1.27243 का होगा। और चूँकि मार्केट आज कोई न्यूज़ नहीं है तो यहाँ से डायरेक्ट भी नीचे गिर सकती है और कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं होगी तो मार्केट टेक्निकल के मुताबिक चलेगी। और बाय द वे फॉरेक्स मार्केट है, अनएक्सपेक्टेड मूव न्यूज़ के बगैर भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ सिर्फ इतनी हैं कि मार्केट हम पाथ ड्रॉ कर देते हैं और इसके अलावा एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी मुझे नज़र आ रही है और अगर आप ये देखें ना M30 की ये ट्रेंड लाइन होगी और M30 के अंदर अगर आप देखते हैं तो मार्केट अपनी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुकी है। तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कुछ ऐसे करके नीचे को आए M30 के अंदर और अपना डबल बॉटम बनाते हुए अपना वापस थोड़ा सा रिट्रेस करने जाएगी। कहाँ तक के लिए, मैं अपने इस फेयर वैल्यू गैप तक भी जा सकती है, अदरवाइज़ इस तक भी जा सकती है। सही है,
तो ये 2 लेवल्स हैं। यहाँ से अगर जैसे ही कैंडल की स्टिक की रिजेक्शन मिलती है, ये वापस सेल का सफ़र जारी रखेगी और हमारा टारगेट जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन का टेस्ट है वहाँ तक लाजमी जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को दोबारा ब्रेक इन करती है तो आप सेल ले सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक इन के ऊपर सेल ले सकते हैं। ब्रेक इन के ऊपर आप ऐसे सेल लेंगे कि ये वापस आएगी और अपने इस लेवल को दोबारा थोड़ा सा विक के साथ रीटेस्ट करेगी और अपने सेल का सफ़र जारी रखेगी, और अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मज़ीद नीचे जाएगी इसको रीटेस्ट करने के बाद। सही है, तो ये थी GBP USD की आज की फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे। फ़िलहाल मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी और मैं आपको बता दूँ क्योंकि काफ़ी देर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग में आ रही है, तो मार्केट मेरे हिसाब से हल्का सा रिट्रेस करेगी और यहाँ तक जा सकती है और इसके बाद अपने सेल का सफ़र जारी रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे आज भी फोरकास्ट देखने के बाद इंशाल्लाह। तो जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स या XNEX की 0 से 5 भी ज्वाइन करनी है और डेली 7 to 8 सिग्नल्स हम देते हैं जिसकी एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।